आप सब हमको यीशु सहाय। आइए पुण्य रात पवित्र गिरजा आराधना आरंभ करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 19। साक्षी बानी गीत नंबर 19। आज एक बालक जन्मा है जो संसार का राजा है, अपने पास बुलाता है सारे जग के लोगों को। ग्लोरिया 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 इन एक्सेसिडेओ। साक्षी बानी गीत नंबर 19। बुलाता
मंडली उठे। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 9:6। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सुने, जैसा लिखा है लूक 2:1 से लेके 14 तक। लूक 2:1 से लेके 14 तक। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्वारनियुस सूर्या का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतुलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं था। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। हम लोग इस समय कुड़ुक डंडी को गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 35 1 से लेके 5 तक। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 35 1 से लेके 5 तक हम लोग इस समय गीत गाएंगे।
और मेंते माया दार में सगी ओ मामा नाने का हे खेलनो को साल आलरनो मिश्रना मानो और मेंते माया दार में सगी ओ मामा नाने का मेरे खानता दो तार ये डंडिन रिजर नुम पाड़िया और मेंते माया दार में सगी यो मामा नाने का मेरे खानता लेखा ये भैरो नाम और मत पाड़ो और मेंते माया दार में सगी यो मामा नाने का नाम लाडो को दुर्कस बेदस नामा और मेंते माया धार में सगी यो मामा नाने का खूस मारा भाईरो नाम माया चोन्हा दिम चोन्हा और मेंते माया धार में सगी वो मामा नाने का। लूक 2:15 से 20 पद में लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतुलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्होंने देखकर उन्होंने वह बालक जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। कुड़ुकदंडी 35 उसका 6 से 9 पद को हम लोग गाएंगे। कुड़ुकदंडी 35 6 से 9। और मेंते माया दार में सगी ओ मामा नाने का नामागे योरोत बच्चा बाओ सीन में चिचास और मेंते माया दार में सगी यो मामा नाने का और मारिन लाड़ोस खेना पापनाती आसिम योर मेंती माया दार में सगी ओ मामा नाने का आऊंगे खुश मारा मेरे खानता दूत खोड़ा लेखा और मेंती माया दार में सगी यो मामा नाने का निमाय जियानु पातानुम आसिम निमे में आ और मेंती माया दार में सगी ओ मामा नाने का। हम लोग इस समय इस आराधना के बीच में पहला और दूसरा पाठ वचन हम लोग देखेंगे जो हम सबों के लिए मिलता है। पहला पाठ वचन
मत्ती 1:18 से 23। पहला पाठ वचन मत्ती 1:18 से 23 और दूसरा पाठ वचन मीका 5:1 से लेके 6 तक। दूसरा पाठ वचन मीका 5:1 पद से लेके 6 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 1:18 से 23। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यहाँ तक आमीन। पुनिया रात का वचन मीका 5:1 से 6। अब हे बहुत दलों के स्वामिनी, दल बांध बांधकर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इज़राइल के न्यायी के गाल पर सोटा मारेंगे। हे बैतुलम ए प्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उन से मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहूदा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। जब असुरी हमारे देश पर चढ़ाई करे और हमारे राजभवनों में पांव रखे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे, और वे असुर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निमोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब असुरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों के ऊपर को धन्यवाद दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग इस समय आराधना के बीच में दूसरा गीत गाएंगे साक्षी बानी से।
साक्षी बानी गीत नंबर 32। साक्षी बानी गीत नंबर 32। पावन रैन सकल लोग करते चैन, जागती बैठती है कन्या पुनीत, गोद में लिए एक बालक संप्रीत, धन धन बालक अनूप। साक्षी बानी गीत नंबर 32। और इसी में चरनी दान भी लिया जाएगा। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको तहे दिल से ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम लोग इस समय इकट्ठा होकर अपने घर परिवार में ऑनलाइन के माध्यम से आपकी स्तुति महिमा करते हैं। हाँ प्रभु जी, बीते साल हम सब मसीह भाई बहन को, माँ बाप को पिता परमेश्वर आराधनालय में पहुंचने में आप मदद किए, और 2020 में ये साल महामारी के समय में पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से पुण्य रात प्रभु हम लोग गिरजा आराधना करते हैं। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर प्रार्थना निवेदन है प्रभु कि आप साल भर रक्षा रखवाली किए, साल भर रखे दुख में सुख में हर घड़ी, और आज का दिन जो आशीष देना चाहते हैं
उस आशीष से वंचित नहीं, लेकिन आशीषित होकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति चाहते हैं। आप ताकि आपके जीवित वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाएंगे। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है तीतुस 2:11 से 14। तीतुस 2:11 से 14 उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तीतुस 2:11 पद से लेकर 14 पद तक हम लोग देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगम हो। यहाँ तक। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, पुण्य रात जो हम लोग बोलते हैं और यह पुण्य रात का मतलब होता है पवित्र रात। पुण्य रात अर्थात पवित्र रात। जैसे ही 24 दिसंबर सबके परिवार में, सबके जीवन में 24 दिसंबर जैसे ही प्रवेश करता है, 24 दिसंबर जैसे ही पहुंचता है और हर परिवार में चहल पहल, गीत गोविंद क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। और यह एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्मरण कराता है। आज हमारे बीच में यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया, उसका जन्म हुआ और किस तरह यह संसार में रह के सेवा का काम किए, सेवकाई का काम किए, उस चीज को हम लोग अपने अपने गिरजाघर में, अपने अपने चर्च में हम लोग जाकर इस वचन को, इस यीशु मसीह के बारे में, जीवित यीशु के बारे में हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। और जैसा ही 24 दिसंबर पहुंचता है, लोगों का मन में उथल पुथल होने लगता है कि आज हमारे बीच में हमारे प्रचारक, हमारे पादरी, हमारे पंच, हमारे अगुवे आज कौन सा वचन को बतलाएंगे? क्या आज हम लोग इस आशीष को हम लोग पाने योग्य हैं या नहीं? पाने सकेंगे या नहीं? हम लोग तरह तरह का, हम लोग 22-23 तक, दिसंबर तक हम लोग क्या करते हैं? सोचने लगते हैं। और कहीं पर भी क्यों ना रहे, हम लोग दुनिया के छोर तक भी रहे, दुनिया के कोने में भी रहे, लेकिन 24 दिसंबर से पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने अपने घर परिवार पहुंचकर हम लोग 24 दिसंबर का पुण्य रात अर्थात पवित्र रात, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को स्मरण करने के लिए, भेंट अर्पण करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चर्च में प्रवेश करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती,
आज का उपदेश पाठ वचन जो तीतुस के माध्यम से आज हम सब मसीहों के जीवन में वचन बतलाना चाहता है, वचन को प्रकट करना चाहता है, वचन का प्रकाशन करना चाहता है, वचन को देना चाहता है। वचन के माध्यम से आज हम यहाँ हमारे परिवार और लोगों के परिवार को आशीषित करना चाहता है। प्रियो, तीतुस 2 उसका 11 को हम लोग जब देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है विशेष, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ, वह अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ। और यूहन्ना 1 उसका 14 में वचन बतलाता है, यूहन्ना 1 उसका 14 में वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, हम सब मसीहों के बीच में, प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के बीच में, दुनिया के छोर तक, दुनिया के गली गली में, हर स्थान में, हर जगह में, यहाँ पर वचन बतलाता है, हर स्थान में क्या हुआ? डेरा किया। कौन? यीशु मसीह। उत्पत्ति में जब हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति में हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर उत्पत्ति में परमेश्वर जब सृष्टि को बनाया, अपने आवाज था, ध्वनि था, और ध्वनि के माध्यम से ये पूरे संसार को बनाया। और बनाने के बाद में यूहन्ना 1 उसका 14 वचन बतलाता है, वचन देह धारण हुआ। उस समय वचन था, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि वह देह धारण हुआ, देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से भरकर हमारे बीच में, हमारे मध्य में क्या किया? डेरा किया। ख्रिस्त में प्रियो, उसी को तीतुस 2 उसका 11 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह क्या हुआ? वह अनुग्रह प्रकट हुआ। यूहन्ना 1:14 में स्पष्ट बतलाया है। और हम लोग आगे देखते हैं, यूहन्ना 1 उसका 1 में वचन बतलाता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उस समय जब आदि में परमेश्वर पूरे संसार को बनाया उस समय, लेकिन 1 उसका 14 बोलता है यहाँ पर देह धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, लोगों के बीच में, अंधकार में जहाँ व्यतीत कर रहे हैं लोग, ऐसे बीच में क्या किया? डेरा किया। यूहन्ना 1 उसका 12 में वचन बतलाता है, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार भी दे दिया। जितनों ने उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में लाया, परिवार में लाया, अपना व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, वहाँ क्या बोलता है? संतान होने का, बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया। जब हम लोग एक परिवार होकर हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, कोई परिवार में, वह परिवार में एक बेटा और एक बेटी रहते हैं, लेकिन उस परिवार में जो वही हकदार अपने मम्मी पापा का हकदार होता है, और वही हकदार होता है जो उस परिवार में जो उसका खून है, उसका बेटा है, वही सब चीज़ का हकदार होता है। ख्रिस्त में प्रियो, वही सब कुछ को उसके योग्य होता है, ले सकता है, उसको अपने कब्जा में कर सकता है। दूसरा परिवार का कोई बेटा है, कोई चाचा का बेटा है, कोई मामू का बेटा है, वह हकदार नहीं होता है। आज उसी को यूहन्ना 1 उसका 12 में वचन बतलाता है, पर जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान अर्थात पुत्र होने का क्या हो गया? अधिकार दे दिया, पुत्र बनने का अधिकार दिया।
हर कोई को अधिकार नहीं दे सकता है, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम लोगों के जीवन में अनुग्रह किया गया है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। उत्पत्ति 3 उसका 10 में वचन बतलाता है, उत्पत्ति 3 उसका 10 में वचन बतलाता है, आदन वाटिका में संतान बनने का अधिकार को हम क्या किए, आदम और हवा खो दिए। उत्पत्ति 3:10 में आदन वाटिका में संतान बनने का जो अधिकार मिला था, उस अधिकार को क्या कर दिए, खो दिए। वहां पर लिखा है, तेरे सब सुनकर, तेरे आवाज सुनकर, तेरे ध्वनि सुनकर हम लोग क्या किए, डर गए। क्या यीशु मसीह बाघ भालू जैसे था? नहीं, यीशु मसीह आदम और हवा से मिलने आता था, लेकिन ये लोग पाप करने के कारण जो परमेश्वर उन्हें क्या किया था, अपने समानता में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, मिलने के लिए आता था, लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने के कारण ये लोग क्या किया, आदनबारी में जो परमेश्वर का संबंध था उसको तोड़ दिए। संतान होने का अधिकार दिया गया था, उसको ये क्या कर दिए, तोड़ दिए, समाप्त कर दिए। उसी को बोलता है तीतुस 2:1, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ। यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना, वह क्या हो गया, संतान होने का पुनः अधिकार उनको क्या किया, दिया। लूक 2 उसका 10-12 में वचन बतलाता है। यहां पर वचन बतलाता है, डरो मत। कुड़ुख में बोलते हैं आमा एल्चा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। डरो मत। ख्रिस्त में प्रियो, अचानक रात के समय हम लोग सुनसान जगह में रहेंगे, हम लोग सुनसान जगह में यात्रा करेंगे, और कोई हमें आके कहेगा कि डरो मत, कोई प्रकाश दिखेगा तो और कहेगा डरो मत, या कोई व्यक्ति आके हल्ला कर देगा, कैसे हम लोग नहीं डरेंगे? क्योंकि जब मनुष्य संसार में है तो उसका एक एक कदम कदम में उसको डर है, उसको चिंता है कदम कदम में। और यहाँ पर लूक 2 उसका 10 से 12 में हम लोग देखते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। गडेरिये ये क्या कर रहे थे, झुंड की रक्षा कर रहे थे। गडेरिये चरवाहा का काम कर रहे थे, ये चराने का काम कर रहे थे, और ये लोग 1 महीना 2 महीना साल भर घर परिवार से बाहर निकल जाते थे, अपने भेड़ बकरी को झुंड का झुंड चराने लेते थे ये गडेरिये लोग। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जगह अपने गडेरिये लोग क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरी का रक्षा कर रहे हैं और आग जला के बैठे हुए हैं। ठंड का समय है। ऐसे समय में स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग आकर कहते हैं, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आज एक विशेष एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर वचन बताता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज यीशु मसीह का जन्म हो गया और गडेरिये को यहाँ पर दर्शन मिलता है। गडेरियों को यहाँ पर दर्शन मिलता है। और ये जब हम लोग गौर करें, ये भेड़ बकरी को छोड़कर ये जो उन्हें दर्शन मिला था, बतलाया गया था कि आज एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, विशेष एक व्यक्ति के लिए नहीं, आपके लिए नहीं बोला, तेरे लिए नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे लिए, अर्थात यहां पर बहुवचन है।
यहाँ पूरे संसार के लोगों के लिए आज यहाँ पर क्या संदेश है कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, उद्धार करने वाला का जन्म हुआ है, छुटकारा देने वाला का जन्म हुआ है, सामर्थ से परिपूर्ण व्यक्ति है ख्रिस्त में प्यारे माता पिता। और वे लोग बिना डर और भय का क्या करते हैं, यीशु मसीह का वह बालक का दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें चिंता नहीं है इस समय कि हमारा भेड़ बकरी को कौन जंगली जानवर खा जाएगा, मेरा भेड़ बकरी को कोई उठा के ले जाएंगे, मेरा भेड़ बकरी तितर बितर हो जाएगा, ये नहीं सोचते हैं। लेकिन वे लोग अपना भेड़ बकरी को छोड़कर क्या करते हैं, जो घटना यहाँ पर बतलाया गया तो वह उसका दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तीतुस 2 उसका 12 को जब हम लोग गौर करें, आभक्ति सांसारिक अभिलाषा से मन फेर के इस युग में अपने आप को संयम और धर्म और भक्ति से जीवन व्यतीत करने के लिए बोलता है। आज तीतुस, आज हर एक वचन सुनने वाले, हर एक वचन पर चलने वाले, आज 24 दिसंबर जो आज पुण्य रात है, जो त्योहार मना रहे हैं यीशु के आशीष पाने के लिए, आज हम लोग चर्च में आराधनालय में आज हम लोग प्रवेश किए हैं। आज हमें तीतुस अपने वचन के माध्यम से बतलाना चाहता है। तीतुस 2 उसका 12, आभक्ति सांसारिकता अभिलाषा से मन फेर के इस युग में अपने आप को संयम करने के लिए बोलता है, अपने आप को संयम और धर्म और भक्ति से जीवन व्यतीत करना। यीशु मसीह का जन्म तो कितने कई हजार साल पहले यीशु मसीह का जन्म हो गया है प्रियो। आज हम लोग उसके जन्म के यादगार में हम लोग क्या हुए हैं, इस समय इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग जिसका वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वह क्या हो गया, यह संसार में आ गया। लेकिन आज तीतुस के माध्यम से वचन बतलाता है 2 उसका 12, सांसारिक अभिलाषा से मन फेर के इस युग में, अभी हम लोग वर्तमान युग में व्यतीत कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। इस युग में अपने आप को क्या करना है, संयम जीवन व्यतीत करना है। संयम होकर हमें क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। हमें परमेश्वर के पद चिन्ह में चलना है। जिस तरह गडेरिये ये लोग क्या कर दिए, बिना डर और भय का ये सब को अलग करके क्या करते हैं, बालक का दर्शन करने निकलते हैं। आज हमें भी प्रत्येक दिन यीशु मसीह का दर्शन करें, प्रत्येक दिन हम लोग यीशु मसीह को अपने घर परिवार में बुलाए, प्रत्येक दिन अपने जीवन में बुलाए, ताकि आज हमारा परिवार, हमारा जीवन आज क्या हो जाएगा, खुशी और आनंद से भर जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आमीन। इस समय हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, तुझे सुंदर समय और दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर, पुण्य रात पवित्र गिरजा आराधना में आप भाग लेने में आप अगुवाई किए। पिता परमेश्वर, इस समय आपके वचन के माध्यम से आपके जीवित वचन को सुने, समझे। और पिता परमेश्वर, इस समय अपने अपने घर में, परिवार में हैं, सबों को आज का आशीष दे। जीत पिता परमेश्वर, यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे, आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 38। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 38 और इसी में मुट्ठी दान भी चढ़ाएंगे। और मातिम ओ लगोत
मेरखान ताब बेलासीन और मतीम ओ लगोत कुड़क डंडी गीत नंबर 38 मंडली उठे। आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, पुण्य रात अर्थात पवित्र रात, पवित्र गिरजा आराधना करने में आपका अनुग्रह और दया होता है प्रभु। कि इस समय लॉकडाउन के माध्यम परिस्थिति को देखते हुए ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपके निकट आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह और दया होने पाए। आप हमें मत छोड़, हमें अगुवाई कर, हमें प्रेरित कर कि आपके जीवित वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाएंगे। प्रभु जी, आपको छोड़ के कहाँ तक मांगे। विशेषकर इस समय जितने पिता परमेश्वर पुण्य रात की दान दिए हैं, मुट्ठी दान खोले हैं, प्रभु सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर जिस भंडार के द्वारा यह दान दिया गया, अब बहुतायत से आशीष दे। हाँ प्रभु, आज के दिन आप ये संसार में एक बालक के रूप में आप ये संसार में आपका जन्म हुआ और उसी जन्म पर अब को स्मरण करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय आपके निकट आते हैं और हर एक मसीह भाई बहन, बेटा बेटी सबों को आपके निकट लाते हैं। विशेषकर इस समय दुख में, सुख में, हर घड़ी हर समस्या में है पिता परमेश्वर। और ऐसे में भी ऑनलाइन के माध्यम से पुण्य रात की गिरजा आराधना में हम लोग भाग लेते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मांगने और चिल्लाने के पहले आप जानते हैं, विशेषकर जितने मसीही लोग हैं सबों को
आपके हाथ में सौंपते हैं। सबों के ऊपर आपका अनुग्रह और दया होने पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है सो पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। अब परमेश्वर का आशीर्वाद दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।